थी चांद रात और हमने की शुरुआत मेहंदी लगाने से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से चांद रात मुबारक। और मैंने लगाई यहाँ पे अपनी भतीजी को मेहंदी, जो कि मेरे पास आई हुई थी 1-2 दिन से। इसने मुझे सुबह से कुछ भी काम नहीं करने दिया, बस नाश्ता इसने किया जैसे तैसे और कहा बुआ मुझे पहले मेहंदी लगाओ। तो और उज़ैन ने इसकी मेहंदी कर दी थी यहाँ पे ख़राब, क्योंकि वो भी ज़िद कर रहा था कि मेरे भी मम्मा मेहंदी लगाओ। फिर मैंने इसको मेहंदी लगाई और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और मैंने इन दोनों को दे दिए थे बहुत सारे यहाँ पे टॉयज़, जो कि ये मस्ती कर रहे थे, कभी लड़ रहे थे, कभी मस्ती कर रहे थे। कभी कभी दोनों इतने प्यार से रह रहे थे और कभी कभी इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा। तो और आज रिज़ा को भी जाना था अपने मामा के घर पे, क्योंकि हम इसको इसके मामा के यहीं से ही लेके आए थे 2-3 दिन के लिए। तो उन्होंने बस बोला था कि चांद रात वाले दिन यहीं पे ही छोड़ जाना। इसका इतना मन लग रहा था कि बुआ मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो यहीं रख लो, ईद करके ही जाऊँगी। तो यहाँ पे इसकी मेहंदी का कलर आ गया था इतना प्यारा। वैसे भी इसने जल्दी धो दी थी, इनसे रुका नहीं जाता और इसने धो दी थी। और मैंने इसको ईद स्पेशल मेहंदी लगवाई थी, ये बकरा बनवाया था, जो कि ये इतनी खुश हो रही थी कि बुआ मैं अपनी फ्रेंड को दिखाऊंगी, जल्दी से छुटेगी तो नहीं। फिर ये खेल में लग गई थी और मैंने अपने घर के काम निपटाए, क्योंकि आज रिज़ा को भी जाना था। तो इसके कपड़े वगैरह मैंने तैयार किए और मुझे लगानी थी प्रेस, तो मैंने प्रेस यहाँ पे लगा ली थी। तो आज मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये रिज़ा को लेकर जाते, इसको छोड़ने फ़ोन आ रहे थे इसके मामा के कि आप छोड़ जाओ ईद के बाद, चाहे फिर दोबारा कर ले जाना, ईद पे से यहीं छोड़ जाओ, चांद रात का वादा करके गए थे। तो उसके बाद मैंने प्रेस की और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे गोलगप्पे और बच्चों ने गोलगप्पे खाए। और मैंने फिर रिज़ा को रेडी किया। तो मैंने बुला रखा था अपनी जिठानी की लड़की को। तो काम तो मेरा लगभग सारी सफाई वगैरह तो हो गई थी, बस किचन रह गई थी। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आज तो बिल्कुल उठा नहीं गया। तो मैंने अपनी जिठानी की लड़की बुलाई, तो उन्होंने आके मुझे यहाँ पे चाय वगैरह दी और थोड़ा सा आराम मिला मुझे। तो मैंने फिर जब लगाई प्रेस, तो इसने कहा कि चाची चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, आपकी किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, डब्बे मैं धो दूँगी और आप थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करा देना, तबीयत को आराम लगे। तो यहाँ पे इसने इतने डब्बे धो दिए थे और किचन की बेचारी ने सारी मेरे साथ सफाई करवाई थी। और फिर हम दोनों ने डब्बे वगैरह लगा दिए थे। तो साथ के साथ मैंने लगा ली थी यहाँ पे मशीन भी, थोड़ा सा मुझे आराम लगा था। तो मैंने सोचा फिर ईद के बाद तो और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो पहले ये भी धो लेती हूँ। और रिज़ा भी जा चुकी थी, मेरे हस्बैंड रिज़ा को लेके गए थे और हम दोनों लगे हुए थे अपने काम पे। तो यहाँ पे हमने डब्बे वगैरह सेट कर दिए थे और मेरी जिठानी की लड़की भी घर चली गई थी और खाना वगैरह भी हमारा तैयार हो गया था। यहाँ पे कपड़े भी मैंने सारे लगभग धो ही दिए थे और साफ़ सफाई करके सारा घर वगैरह धो के मशीन भी अच्छे से मैंने सेट कर दी थी। और रिज़ा की इतनी याद आ रही थी ना, 2-3 दिन रह के गई है। तो और उज़ैर भी बार बार पूछ रहा था कि मम्मा रिज़ा कहाँ गई, मुझे भी रिज़ा के पास जाना है। रिज़ा का भी मन नहीं था जाने का, लेकिन उसके मामा जिद कर रहे थे तो उसको भेजना पड़ा। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे अपना काम, ये स्पेशल इनका काम था। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं लगता है तो भी बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।